ये जो एरिया बना है इसको बोलते हैं टोटल प्लॉट। जो प्लॉट आपके पास होगा वो होगा मेरा टोटल प्लॉट। अब सारे प्लॉट में तो घर नहीं बनाओगे, गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं अलग अलग, तो गवर्नमेंट के रूल्स की बुक में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका सामने जो मीटर में चलता है वो सारा काम, तो अगर ये 14 मीटर के आसपास का है, मतलब 12 मीटर से ऊपर है, 9 से 12 मीटर है, 12 से 20 मीटर है, ऐसा अलग अलग साइज है, तो उसके हिसाब से नियम कहता है कि सामने जगह कितना छोड़ना है, पीछे जगह कितना छोड़ना है। इसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास है उसका गाइडलाइन। अब इसमें छोड़ोगे तो कुछ घर बनाओगे। अब मान लो मैं यहाँ पे इतने हिस्से पे घर बना रहा हूँ, ये कौन सा हिस्सा है जिस पर मैंने ब्रिक वर्क खड़ी कर दी है, ये मेरे घर का अंदर का हिस्सा है ना। तो इसको बोलेंगे हम ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज बिल्टअप नहीं कहेंगे, ये अभी ग्राउंड फ्लोर में है हम लोग, इसको बोलेंगे ग्राउंड कवरेज। ये जो जगह है ये हमारा है ग्राउंड कवरेज, ठीक। अब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर में। अब इसके ऊपर मैं फर्स्ट फ्लोर आऊंगा तो ये मेरा फिर से वही सेम प्लॉट है ना। मैंने इतने हिस्से पे बनाया, लेकिन मैंने छत कितने पे बनाया, तो मैंने छत बना दी। ये देखो पार्किंग वाले हिस्से को मैंने छत में कवर कर लिया। होता है ना, लोग पार्किंग को कवर कर लेते हैं, तो ये जो पोर्च वाला हिस्सा है मैंने ऐसे कवर करके ये ऐसे बना दिया। तो ये जो जगह इसको बोलते हैं बिल्टअप, ये होता है बिल्टअप एरिया। वैसे ही इसके ऊपर और घर बनाओगे। अब ऊपर में जरूरी नहीं कि सभी जगह पे आप छत बनाओ, तो मान लो मैंने ऊपर के इतने आधे हिस्से पे बना दिया, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट फ्लोर का बिल्टअप। अब यहाँ पर नियम के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया जिसको हम लोग प्लॉट एरिया भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद फिर आता है बिल्टअप, बिल्टअप है ना। तो बिल्टअप में क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर। मान लो टोटल एरिया मेरा है 2000 स्क्वायर फीट का, ठीक है, लिख दूं। ग्राउंड फ्लोर पे मान लो मैंने बनाया 1500, फर्स्ट फ्लोर में मैंने बनाया मान लो 1000, तो टोटल बिल्टअप क्या हो गया, 2500 हो गया, 2500 स्क्वायर फीट हो गया। अब यहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा FAR का, फ्लोर एरिया रेशियो, FAR फ्लोर एरिया रेशियो। ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल बिल्टअप डिवाइड बाय प्लॉट, टोटल प्लॉट, है ना। टोटल बिल्टअप है 2500 और ये है 2000, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1.25 कुछ आएगा। तो ये 1.25 इसका क्या हुआ, FAR हुआ। ये FAR से गवर्नमेंट कंक्लूड करती है कि कौन सी जगह का FAR कितना रखना है। जैसे कि जो डेंस एरिया है, डेंस एरिया में जैसे हमारा शंकर नगर है, ये न्यू राजेंद्र नगर भी डेंस एरिया है, तो जहां पर भी डेंस एरिया होगा वहां पर FAR की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, आप ज्यादा बना सकते हो उतने ही प्लॉट पे। लेकिन अर्बन या सब अर्बन जगह जो होती है हमारे पास, मतलब जैसे ये तो हाईली पॉपुलेटेड हो गया है ना, सब अर्बन वाली जगह है, थोड़े से रूरल एरिया है, तो वहां पर जो FAR होता है वो 0.5 0.75 होता है। मतलब अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप सिर्फ 500 स्क्वायर फीट में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बाकी को आपको खुला छोड़ना है। गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, आपको बाकी जगह खुला छोड़ना है, उसमें पेड़ लगाने हैं, मतलब नियम के हिसाब से, लेकिन लगाते कोई नहीं है ना, वो तो खैर बात की बात है। ये फिर ग्राउंड कवरेज का क्या फॉर्मूला होता है ना, ग्राउंड कवरेज इसका फॉर्मूला होता है ना, जितने में हमने ग्राउंड कवरेज दिया है, GC ग्राउंड कवरेज डिवाइड बाय हमारा ये टोटल प्लॉट। तो ग्राउंड कवरेज अगर मैंने मान लो ये 2000 का मेरा टोटल प्लॉट है, मैंने 1500 में कंस्ट्रक्शन किया है ना, 1500 में मेरा बिल्टअप नहीं है, बिल्टअप मेरा क्या हुआ, फिर से ये 1300 हो गया, क्योंकि बाकी जो 200 है वो तो मेरी पार्किंग थी, तो उसको नहीं काउंट करेंगे। अब 1300 डिवाइड करो, 1300 डिवाइड बाय 2000 करो, तो ये कहां से आएगा, 0.65, मतलब ये 65% का मेरा क्या हुआ, ग्राउंड कवरेज हुआ। तो गवर्नमेंट के रूल्स
पहले से डिसाइडेड है कि कौन सी जगह में कितना ग्राउंड कवरेज अलाउ है। अगर कॉमर्शियल है तो 65% तक आप ग्राउंड कवरेज ले सकते हो, और अगर रेजिडेंशियल है तो 60% तक, और वही चीज अगर आप थोड़े से आउटर इलाके में जाओगे तो 50% का ग्राउंड कवरेज का नियम है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप घर बनाओगे तो सामने कितने में, सिर्फ 60% में ही आप कवर कर सकते हो, उसके ऊपर बना सकते हो। और ऊपर बनाते समय भी नियम है कि एफएआर आपका ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर एफएआर 1 है तो अगर 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो दोनों फ्लोर को मिला के 2000 स्क्वायर फीट तक ही आप जा पाओगे। ठीक है तो इस तरीके से ये एफएआर और ग्राउंड कवरेज में काम करेगा। ठीक, तो जो सबमिशन ड्राइंग बनेगा उसमें ये सारी डिटेल्स लिख के आपको देना रहेगा, ताकि वो पढ़ते ही समझ जाए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा लिया गया है ना। और हाँ, फिर मन में क्वेश्चन आता है, फिर ये मल्टी स्टोरी कैसे बनते हैं मुंबई वगैरह में, वो लोग भाई कैसे करते हैं। तो मुंबई जैसे एरिया में एफएआर 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर जमीन की वैल्यू ज्यादा है वहां एफएआर की वैल्यू एफएआर में बढ़ा हुआ मिलता है। और उसमें भी आप देखना, जहां पर मल्टी स्टोरी बनती है उसके में नीचे जगह भी बहुत सारा छोटा रहता है। हमको भले फोटो में दिखता नहीं, सामने से हम लोग देखते हैं, लेकिन नीचे छूटा हुआ रहता है। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन बना रहा हूं, अगर मेरे पास 20,000 स्क्वायर फीट की जगह है, ठीक है, तो 20,000 स्क्वायर फीट की जगह हमको मिल गई 20,000। अब मैंने क्या किया, इसके 6,000 में कंस्ट्रक्शन किया है ना, और इसका एफएआर अगर मुझे मिल रहा है मान लो 2, मतलब मैं टोटल कितना कर सकता हूं, 40,000 में कर सकता हूं। टोटल में 40,000 स्क्वायर फीट का मैं बिल्टअप ले सकता हूं, और मेरा जो बिल्टअप आ रहा है फिलहाल 6,000 आ रहा है, तो डिवाइड करूंगा 6,000 तो कितना वो बन गया, 1 2 3 1 2 3 6 चौक 24 6 पंचे 6 6 36 6 7 42, लगभग 7 स्टोरी तक मैं लेके जा सकता हूं, तो 7 मंजिल बन जाएगी। यहां पर नियम हमारे पास एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं हाई राइज, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग अगर आप 9 मीटर से कम की बनाओगे तो वो तो सब नॉर्मल है। हमारे यहाँ जो रायपुर का नियम है 9.5 मीटर से जैसे ही ऊपर जाएगा उसको हाई राइज काउंट किया जाता है। हाई राइज मतलब उसमें विंड एनालिसिस होगा, उसका अलग से आप स्ट्रक्चर डिजाइन करके वहां पे सबमिट करोगे, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर का सील साइन रहेगा आपके प्लान में, तो वो हाई राइज के कैटेगरी में आएगा। हाई राइज की टैक्स ज्यादा रहती है, मतलब पैसे वाले हो भाई, हाई राइज बना रहे हो, है ना। ठीक है, समझ गए ना कैसे बनता है, जो मल्टी स्टोरी बनता है तो कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आप 7 स्टोरी तक जा सकते हो 20,000 में।